नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों के हताहत होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। तो दिल्ली हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने दुख व्यक्त किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई, जो घायल हो गए हैं, उनके लिए, उनके जो परिवार वाले हैं और उनके लिए मैं दुख व्यक्त करती हूं। और देखिए, अब द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ लगातार जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से दिल्ली हादसे पर दुख अपना व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर सीएम सैनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से शनिवार रात को हादसा हुआ और 18 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, और आपको बताते चले कि अब तमाम जो नेता हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, दिग्गज बड़े बड़े जो नेता हैं, लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से यहां पर ट्वीट कर रहे हैं और जो भी वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करने की यहां पर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है और साथ ही साथ दुख जो है वो व्यक्त किया है। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि जो परिवार वाले जो हैं उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे ईश्वर, और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। झज्जर में प्रजापति समाज के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने शिरकत की है। प्रजापति समाज के लोगों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभाओं की चुनाव की तरह हरियाणा निकाय चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। तो वहीं उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन में भी भगदड़ में मरने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने पत्रकारों से, चलिए आपको सुनवाते हैं। द्वारा सम्मान समारोह किया गया है और साथ में धर्मशाला का उद्घाटन भी था। मैं पूरे समाज का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से ऐसे बच्चे जो बिना खर्ची नौकरी लगे हैं, उनका सम्मान समारोह भी साथ में किया गया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम समाज के लोगों ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में अंबाला सदर की सूची में बीजेपी ने बदलाव किया है। बताते चले कि पहली सूची आने के बाद अनिल विज के आवास पर उनके समर्थकों ने विरोध जताया था। समर्थकों का आरोप लगाया गया था कि विधानसभा में अनिल विज के खिलाफ प्रचार करने वालों के बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं अनिल विज ने भी इस मामले पर हाईकमान को मेल भेजा था, जिसके बाद बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कई पार्षद उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। तो देखिए, अब बीजेपी जो है, बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और बीजेपी में
सूची में दरअसल यहाँ पर बदलाव किया गया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सूची जो है वो जारी कर दी गई है और समर्थकों ने दरअसल सूची का विरोध किया है और मंत्री के विरोधियों को दरअसल यहाँ पर टिकट जो है वो मिला था और जिसको लेकर जो समर्थक हैं उन्होंने विरोध अब जताया है इस दूसरी सूची पर। नगरीय निकाय चुनाव जो है वो हरियाणा में होने वाले हैं और अब उसको लेकर देखिए बीजेपी की तरफ से ये जो दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और दूसरी लिस्ट में जो है वो बदलाव किया गया है क्योंकि सूची का जो समर्थकों ने विरोध किया था जिसके बाद इस सूची में बदलाव किया गया है। पिहोवा के पास गांव में नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार किया। आज आरोपी दूल्हे को बारात लेकर जानी थी लेकिन देर रात पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है। आपको बताते चले कि आरोपी दूल्हे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके बाद अब इस दूल्हे के ऊपर जो है कार्रवाई वो की जाएगी। दरअसल नाबालिग छात्रा से रेप का ये पूरा मामला है और जिसके बाद ये जो व्यक्ति है जो आरोपी है उसके ऊपर ये केस चल रहा था और आपको बताते चले कि अपने शादी में ये जा ही रहा था जिसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा कसा। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है और अब देखिए पुलिस जो है इसको कोर्ट में पेश करेगी और ये पूरा मामला जो है रेप का है और इस पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर जो है वो बनी हुई है। लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हाँ, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही इसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा जो जुडिशियल में चला जाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ती थी लड़की? लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है। इसको आरोपी को कर दिया गिरफ्तार? जी। खबर सिरसा से है जहां संपत्ति विरुद्ध अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए एलनाबाद पुलिस टीम ने 5 बकरियां चोरी करने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए एलनाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि बीती 9 फरवरी की रात्रि के समय अज्ञात लोगों ने बाड़े से 5 बकरियों को चोरी करके भाग गए थे। तो देखिए थाना एलनाबाद की जो पुलिस है इन बकरी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल चोरों ने बाड़े से 5 बकरियां जो हैं वो चुराई थी और जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी जो है पुलिस की तरफ से की गई है और अब इस पूरे मामले पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। प्रयागराज में लगा कुंभ का मेला भले ही समापन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद श्रद्धालु अभी भी बड़ी संख्या में कुंभ की ओर रवाना हो रहे हैं। हालत यह है कि पलवल से रोजाना एक बस हरियाणा रोडवेज की प्रयागराज की ओर श्रद्धालुओं को लेकर रवाना होती है, जबकि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने के चलते विभाग को मजबूरन अन्य बसों को भी प्रयागराज के लिए रवाना करना पड़ता है। शनिवार की सुबह भी पलवल से एक बस रवाना होने के लिए तैयार हुई तो जल्दी सीट पाने के चक्कर में यात्री दौड़कर नॉन परमिशन कैंपस में खड़ी बस के अंदर जा बैठे। इसके बाद भी भीड़ के हालात देखकर विभाग ने 2 अन्य बसों को प्रयागराज के लिए रवाना करने की तैयारी जो है वो की गई थी। अजीत कुमार राय। अजीत जी कहाँ रहते हैं? पलवल फ्रेंड्स कॉलोनी। अब कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज कुंभ नहाने। तो क्या माहौल है? अब लगभग अंतिम चरण पे है। माहौल बहुत अच्छा है सर, वहाँ जाने के बाद देखेंगे और चीजें कैसी है क्या है, क्योंकि कुंभ नहाना एक बहुत बड़ा
आदमी का अभिलाषा होता है, तो हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ बस में व्यवस्था अच्छी है, सबको सीट मिली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोडवेज की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है सर, सबको सीट मिल रही है, जिसको नहीं मिली उसको दूसरी बस भी जा रही है। अंतिम चरण पे है मेला। हाँ जी, बहुत भीड़ है। तो भी भीड़ है बहुत। तो कितने बजे बस यहाँ से जाती है और क्या हालात है? सुबह यहाँ से 8 बजे चलती है जी बस, पलवल से। एक बस चलती है, सवारी के ऊपर डिपेंड करे जी। तो बस 3 बस जाएंगी आज, सवारी ज्यादा है जी। हाँ जी, सवारियों की सुविधा को लेके सब तरह की बहुत सुविधा है जी, कोई दिक्कत नहीं हो। रास्ते में ना वहाँ पे ना, रास्ते में बहुत सुविधा है। 4 जगह रुकती है होटलों पे बस, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है 20 किलोमीटर पहले बस रुक जाती है, ऐसा भी कुछ है? नहीं जी, जाम के ऊपर है। कल तो 10 किलोमीटर पहले रुकी है, फिर वहाँ पे मिनी बस चल रही है वहाँ की रोडवेज, और फिर आगे से हुए है टेम्पू। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए पत्रकारों का एक दल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ। इस खास अवसर पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पत्रकारों के टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री, चंडीगढ़ से हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश राय, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसबीर दुग्गल, राष्ट्रीय सचिव सतनाम सिंह, प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। में पिछले 9 वर्ष से हम लोग सभी जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारे यूनियन से सदस्य जुड़े होते हैं, हम शिमला, मनाली, मंसूरी, नीलकंठ, माता वैष्णो देवी आदि में जाके अपना प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। उससे पहले हमारा हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच था रजिस्टर्ड, जिसको हम कुल मिला के हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच और भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से बिना किसी नागा के आज 27 वर्ष हो गए। वो चौथा स्तंभ है। जिस तरह से ये दिन रात एक करके समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इनकी सत्यापन की जो खबरें समाज को मजबूत करने का काम करती है। मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच को कि वो समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन कर देश और प्रदेश में भ्रमण कर हर उस छोटी बड़ी खबर को जनता के प्रति जागरूक करने का काम करें। नांगल चौधरी में एक बदमाश द्वारा दुकान खोलते ही मोबाइल विक्रेता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस बारे में मोबाइल विक्रेता ने पुलिस में शिकायत दी है और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। फिरौती मांगने वाले ने दुकानदार को एक पर्ची में लिखकर पैसों की डिमांड की। इससे पूर्व भी इसी दुकानदार से फिरौती मांगी जा चुकी है और ये पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखो, जैसे हमारी दुकान खुली थी 9:30 बजे, तो एक लड़का आया 9:45 बजे के समथिंग। उसके हाथ में एक बेसबॉल थी, लकड़ी थी उसके हाथ में। उसने आते ही लड़के को एक पर्ची पकड़ाई और इस पर्ची को पढ़ ले, और फिर उसने पहले शीशे पे वार किया, फिर इस वाले शीशे पे वार किया, और फिर वो पर्ची, फिर हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर वो वहां से भाग गया। और पर्ची में लिखा हुआ था कि आप 5 लाख रुपए दे दो वरना आपको 2 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। इसी पर आप पूछ सकते नहीं, ये कार्रवाई मेरे पे आज से 2 महीने पहले भी ऐसी ही हुई थी वारदात। तो मैं पुलिस कार्रवाई से ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट वगैरह तो किसी को नहीं आई। कुछ सामान वगैरह, पैसे, नकदी कुछ उठा के ले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने केवल यही काउंटर पे वार किया था। शहर के वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वार्ड वासियों ने काफी रोष बना हुआ है और वार्ड नंबर 13 के नगर परिषद पार्षद मोहित राठी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर परिषद चेयरपर्सन द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नगर परिषद के चेयरपर्सन द्वारा
हमारे वार्ड में आज तक कोई भी टेंडर नहीं लगाए गए। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 2.5 काम भी हमें गिनवा दे तो हम मान जाएंगे। लाइटों का एक बड़ा गिरोह इन्होंने बनाया है, स्ट्रीट लाइटों का बहुत बड़ा घोटाला है। किस तरीके से लाइटें आती हैं और लाइटें नहीं लग पाती वार्डों में। जो भेदभाव का रवैया है नगर परिषद चेयरमैन द्वारा, वो बहुत गलत है। मीटिंग को 1 साल हो गया है, नगर परिषद की जो हमारी बोर्ड की मीटिंग है 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है, तो भादुगढ़ में विकास कार्य कहाँ से होंगे। स्ट्रीट लाइट की है जी, चेयरपर्सन भेदभाव कर रही है 13 वार्ड में, और जो हमारे पर्सनल एडिशन जो है हम उनके साथ रात दिन के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी समस्याएं पूरी नहीं हुई, इतने गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियां कोई सफाई नहीं, और स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाले आते हैं 2-4 लाइट ठीक करके चले जाते हैं, मगर भाई और भी रहेगी हमारी लाइट है ठीक करनी, बोले इतना ही सामान मिल रहा, हमने ये कर दी ठीक। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी में पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारे देश के उद्योगपतियों ने कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया है। किसानों के सामने जो समस्या है उनका निदान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक और प्रोफेसर लगातार सहयोग कर रहे हैं। पराली को कभी भी खेत में ना जलाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि हम आने वाले समय के लिए पानी को बचाना होगा। आज कृषि मेले इसलिए लगते हैं भाई हम किसानों को जितना ज्यादा से ज्यादा खेती को आसान करके दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कलयुग है ये, इसमें कड़ों से ही काम होता है ना, मशीनरी से। और मशीनरी हम किसान को छोटी बड़ी मशीनरी पे सब्सिडी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर, नगर निगम के चुनाव जो है आगे हैं, तो क्या कहेंगे नगर निगम चुनाव? निगम के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हो या लोकसभा के, ये संगठन से जीते जाते हैं। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ लेवल पे मजबूत है, और हम समझते हैं भी पन्ने पे भी मजबूत है। जितने ही हमारी वोटर लिस्ट के पन्ने हैं, हर पन्ने पे हमारा कार्यकर्ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान स्थित आर्य समाज वेद मंदिर में नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यात्रा के समापन अवसर पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मौजूद व्यक्तियों ने शिरकत की और हवन यज्ञ में आहुति डालकर विश्व कल्याण की कामना की। सर्वहित साधना न्यूज अध्यक्ष और आर्यवीर दल के मंडलपति स्वामी सच्चिदानंद जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये न्याय के तत्वाधान में जिला स्तरीय वेद प्रचार नशा मुक्ति और पर्यावरण शुद्धि यात्रा का आयोजन किया गया, जो 5 फरवरी को चरखी दादरी गुरुकुल से प्रारंभ हुई थी। 5 फरवरी से आज 16 फरवरी को इसका समापन समारोह है। 11 दिन की यात्रा, ब्रह्मचारियों को भी पटका दे पीछे। 12वें दिन इसकी यात्रा का समापन 108 कुंडीय हवन के साथ हो रहा है। 5 फरवरी से ये यात्रा शुरू हुई थी गुरुकुल चरखी दादरी से, और 75 गांव का टारगेट लिया था, लेकिन उसमें 15 प्लस हो गए। 90 गांव में ये यात्रा पहुंची। वेद प्रचार यानी ज्ञान का प्रचार, साथ में नशा मुक्ति, जो आज समाज में नशा फैल रहा है। चलिए अब खबरों में फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई जब एक महिला अपनी बेटी के घर पर ट्यूशन पढ़ा रही, तभी दरवाजे पर किसी के खड़खड़ाने की आवाज आती है और जैसे ही वो महिला दरवाजा खोलती है, युवक द्वारा महिला के ऊपर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जैसे तैसे महिला अपने आप को और अपनी बेटी को बचाती है, लेकिन हमलावर जब तक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है और महिला के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों का गठन किया गया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शाम को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक महिला के ऊपर गोली चली है, तो उस सूचना पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे। इसके अलावा हमारी दूसरी अन्य विभागीय टीम क्राइम भी मौके पे पहुंची है
और लेडीज को उसी समय गोली लगने की वजह से सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करा दिया गया। लड़की की स्वस्थ है, हम उनसे मिल चुके हैं और उनकी स्टेटमेंट नोट करके हमने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कितनी उम्र है महिला की और कितनी गोली लगी है महिला की? महिला को एक गोली लगी है, उम्र 30-35 के आसपास है। और जो हमलावर थे वो किस तरीके से आए थे, कुछ पता लगा? हमलावर स्कूटी पे आया था, एक कम उम्र का नौजवान लड़का था और स्कूटी पे बैठ के आया। जिस तरह से लेडीज ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उन सबसे लगता है कि इनकी कोई फैमिली पुरानी रंजिशन है, उसको चलते हुए ये वारदात हुई। लाडवा के गांव जनधेरा के पास मुठभेड़ हो गई, जहां एक पुलिसकर्मी को गोली लगी तो वही बदमाश के पैर में भी गोली लग गई। घायल पुलिसकर्मी को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एसटीएफ और पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है और एक पुलिसकर्मी बदमाशों ने की फायरिंग, जहां पर पुलिसकर्मी द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाने पर गोली छाती पर पहनी बुलेट जैकेट पर जाकर लगी, तो वहीं पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की है, जहां एक बदमाश को गोली लगी है। इसमें एसटीएफ अंबाला और सीआईए 2 कुरुक्षेत्र हमारी दोनों टीमें थी और हमें एक सूचना मिली थी कि ये बदमाश की कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी। एक व्यापारी के घर पे करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया। खबर तोशाम से है, जहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की कार्यकर्ता मीटिंग पंचायत घर तोशाम में किसान नेता इंदर सिंह श्योराण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि तोशाम क्षेत्र से 25 फरवरी के चंडीगढ़ प्रदर्शन में सैकड़ों किसान जो है वो शामिल होंगे। फरवरी 2025 को चंडीगढ़ कूच में हम तोशाम हल्के से सैकड़ों की तादाद में पहुंचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में, और जो 3 काले कानून हमने 750 किसानों की कुर्बानी देकर चरखी दादरी में आस्कर दिवस पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक उमेद पातुवास सहित मौजूद व्यक्तियों ने शिरकत की है और आपको बताते चले कि कार्यक्रम में शहीदों के वीर नारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहाँ पहुंचे हैं। बहुत से पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ऑस्कर दिवस पर ऑस्कर के संचालक ने जो किया है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जन हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला